नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। हमारे खास प्रोग्राम क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी में आज आपको सुनवाएंगे पीएम मोदी का वो ऐतिहासिक भाषण जो उन्होंने 6 मई 2012 को गुजरात के सूरत में दिया था। मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि आज गुजरात जो कुछ भी है उसमें भारत के पसीने की खुशबू है। गुजरात सिर्फ गुजरातियों के पसीने से नहीं बना, बल्कि भारत के कोने कोने से आए लोगों ने यहाँ पर अपना पसीना बहाया और इसीलिए गुजरात में सभी का स्वागत भी है और सम्मान भी है। मैं गुजरात की धरती पर इन सभी सपूतों का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं और भारत के विकास के लिए उन्होंने अपने अपने तरीके से जो योगदान दिया है, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। कोई उनको बिठाने की कोशिश मत कीजिए भैया। हाँ, जहां है वहीं ठहर जाइए। मतलब बिहार अपना शताब्दी का वर्ष मना रहा है। 1912 में जब अंग्रेज सल्तनत थी, उस समय बंगाल से अलग होकर के बिहार ने अपनी विकास यात्रा का प्रारंभ किया। मित्रों, बीच के कुछ कालखंड में कुछ ऐसे नेताओं के हाथ बिहार चढ़ गया कि जिसके कारण बिहार की उस भव्य विरासत, बिहार का उस भव्य योगदान वो लोगों के मानस पलट पर से चला जाने लगा। लेकिन ये न भूलें कि बिहार ने इस देश को सदियों से बहुत कुछ दिया। पूरी मानव जात बिहार के प्रति कृतज्ञ है। आज पूरे एशिया में चले जाइए, बुद्ध से प्रभावित है। ये बुद्ध से प्रभावित होने का मतलब होता है बिहार से प्रभावित होना। विश्व के कोने कोने में, उस कालखंड में बिहार ने बुद्ध के माध्यम से अपनी पहचान बनाई थी। गुजरात और बिहार का नाता बहुत अटूट रहा है। बुद्ध और महावीर दोनों का प्रभाव आज भी गुजरात में है। गुजरात आज भी महावीर के प्रभाव में जी रहा है। महावीर को जीने की कोशिश आज भी गुजरात कर रहा है। और मैं उन भाग्यवान लोगों में से हूं। मैं उस नगर में पैदा हुआ था जिस नगर में ह्यूएन-त्सांग जब हिंदुस्तान आए थे, चीन के 800 साल पहले, वो मेरे नगर में आकर के रुके थे, ठहरे थे। और ह्यूएन-त्सांग ने अपने इतिहास लिखते समय लिखा है, उस कालखंड में वडनगर में 10,000 बुद्ध भिक्षुओं की ट्रेनिंग के लिए एक इंस्टीट्यूट चलता था। 10,000 लोगों को रहने की हॉस्टल की व्यवस्था थी। यानी बुद्ध का प्रभाव कितना फैला होगा उसका अंदाज कर सकते हैं। और मैं उस नगरी में पैदा हुआ हूं, इसका मुझे गर्व है कि मेरा बिहार से नाता जुड़ जाता है। मैं तो पूरे विश्व में भगवान बुद्ध के अवशेष अगर आप अपने हथेली में लेकर के देख सकते हैं तो वो सिर्फ गुजरात में है। वो सिर्फ गुजरात में है। आज भी हमारे पास जब हम खुदाई कर रहे थे तो भगवान बुद्ध के अवशेष जब हमें मिले, सोने की डिब्बी में मौजूद है और उसी को लेकर के हम
भविष्य में भगवान बुद्ध का एक अति भव्य स्मारक बनाने वाले हैं, गुजरात की धरती पर बनाने वाले हैं। आज भी जो गिरनार जाएंगे तो गिरनार में अशोक के शिलालेख आज भी मौजूद है। भाई बहनों, महात्मा गांधी सार्वजनिक जीवन में पहला जन आंदोलन प्रारंभ किया था तो बिहार की धरती पर किया था, चंपारण में किया था। और बिहार के जयप्रकाश नारायण जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे पहले आंदोलन किया था तो गुजरात की धरती पर किया था। गुजरात का एक लाल बिहार में चंपारण में जाकर के आंदोलन करता है और बिहार का एक लाल गुजरात की धरती पर आकर के नौजवानों का नेतृत्व करता है। ये नाता बिहार और गुजरात का रहा है। भाइयों बहनों, आप आए हैं बिहार से, रोजी रोटी कमाने के लिए आए। गुजरात की धरती पर आपका स्वागत है। आज गुजरात जो भी है, हर हिंदुस्तान के पसीने की उसमें सुगंध है। ये सिर्फ गुजरातियों के पसीने से गुजरात नहीं बना है। हिंदुस्तान के हर कोने के किसी व्यक्ति ने अपना पसीना बहा है और उसके कारण मेरा गुजरात बना। और इसलिए गुजरात में सबका स्वागत भी है और सबका सम्मान भी है। भाइयों बहनों, गुजरात पर जितना अधिकार नरेंद्र मोदी का है उतना ही अधिकार मनोज तिवारी का भी है, उतना ही अधिकार आप सबका। ये देश एक है, उसे टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। यहाँ की परंपरा एक है, यहाँ की संस्कृति एक है, यहाँ की विरासत एक है, यहाँ का जन जन एक है। और उस एकत्व के भाव से आज सूरत यानी लघु हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पर न रहते हो। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान के किसी और कोने में बिहार का कोई लाडला गया होगा तो उसकी मां हर हफ्ते पूछती होगी, बेटा सलामत तो हो ना। लेकिन अगर वो गुजरात आया होगा तो मां चैन की नींद सोती होगी कि मेरा लाडला गुजरात पर सलामत। अकेली बिटिया पटना से निकल करके अगर गुजरात आती होगी तो गुजरात की सीमा में जब ट्रेन पहुंचती होगी तब तक तो मां जागती होगी कि बेटी ट्रेन कहां तक पहुंची। जैसे ही मां को पता चलता होगा कि ट्रेन गुजरात में प्रवेश कर रही है, मां सो जाती होगी, बेटी अब तुम सही सलामत जगह पे पहुंच गई हो, मैं सो जाती हूँ। ये गुजरात ने अपनी इज्जत बनाई है। भाइयों बहनों, इस शताब्दी वर्ष में अगर हिंदुस्तान के हम सब लोग एक काम कर सके तो करने जैसा है, और मैं मानता हूं हम लोगों ने करना चाहिए। और नरेंद्र मोदी के नाते में जरूर जहां भी अवसर मिलेगा इस काम को करूंगा। वो कौन सा काम? कुछ कारणों से बिहार के संबंध में जो बोला जाता है कोई अच्छे शब्द प्रयोग नहीं होते, ये बंद होना चाहिए, ये बंद होना। मैं तो आज हिंदुस्तान में इतने सामर्थ्यवान लोग आप देखोगे, ढूंढने जाओ तो पता चलेगा वो कहीं कहीं तो बिहार से आया है। आप आईएएस अफसर देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से। आईपीएस अफसर देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से हैं। आप टीवी एंकर देख लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से हैं। आप सिने जगत में देख लीजिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से हैं। आज आप ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में देखिए, बहुत बड़ी मात्रा में बिहार से लोग हैं। अभी भाई तथागत को आप लोगों ने देखा, तथागत एक बार खड़े हो जाओ। ये बिहार का बेटा
दुनिया में सबसे छोटी उम्र में ज्ञान की ऊंचाइयों को पार करने वाला बेटा मेरे बिहार का है। फिर इस बिहार को कुछ भी शब्दों में क्यों बोला जाता है? पूरा देश एक बार सब संकल्प कर रहे हैं कि हम बिहार का गौरव प्रस्थापित करेंगे, पूरा प्रस्थापित करेंगे। बिहार के पास सब कुछ है, अच्छे लोग हैं, परिश्रमी लोग हैं, लेकिन छवि उसकी धूमिल कर दी गई है। और मित्रों, किसी राज्य की छवि जब धूमिल करने की कोशिश होती है तो सदियों तक परेशानियां झेलनी पड़ती है। हमने बिहार को फिर एक बार आन बान शान, उसके बाद सब कुछ है, हमें देना नहीं है, सिर्फ डंके की चोट पर उसकी वकालत करनी है। जहां भी मौका मिला मैं कहता है। और भाइयों बहनों, अगर बिहार के लिए अच्छा बोलना हम शुरू करेंगे तो बिहार का जो खोया हुआ आत्मविश्वास है वो फिर से एक बार जग जाएगा। और देश को कोई भी राज्य दुनिया देश को जितना दे सकता है उससे ज्यादा बिहार दे सकता है और देश की शान बढ़ा सकता है, ये मेरा विश्वास है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस शताब्दी के पर्व को बड़े शान शौकत से मनाया जा रहा है। और मैं गुजरात में रहने वाले बिहारी भाइयों से, झारखंड के भाइयों से प्रार्थना करता हूं कि सूरत में कार्यक्रम करके अटक मत जाना। बिहारी सिर्फ सूरत में नहीं है, गुजरात के 50 से अधिक छोटे मोटे शहर हैं जहां मेरे बिहार के भाई रहते हैं। और हर जगह पे छोटा मोटा शताब्दी का कार्यक्रम करना चाहिए, उनको इकट्ठा करना चाहिए। मेरी सरकार का पूरा सहयोग रहेगा। पिछले साल हमने गुजरात की स्वर्णिम जयंती का अवसर मनाया था, पटना में भी मनाया था, रांची में भी मनाया था, धनबाद में भी मनाया था। और वहां के लोग गुजरात के शताब्दी महोत्सव का स्वर्णिम जयंती महोत्सव में पूरे उत्साह और उमंग के साथ जुड़े थे। अगर बिहार मेरे गुजरात की स्वर्णिम जयंती मनाता है तो गुजरात भी बड़े शान के साथ बिहार की शताब्दी मनाएगा। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे ऐसे वरिष्ठ सम्मानीय लोगों के सम्मान का अवसर दिया। बिहार के इस कार्य के आयोजकों ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, स्वागत किया। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए भाइयों बहनों, हम विकास के मंत्र को लेकर चले पड़े हैं। एक ही मंत्र है हमारा, विकास। और मैं चाहता हूं कि गुजरात का इतना विकास हो, इतना विकास हो कि जब बिहार से आपका मनी ऑर्डर चला जाए ना तो पूरा घर भर जाए, आपका घर भर जाए। इतना विकास हो, आपकी माँ को इतना आनंद आए, वहां बेटा सही जगह पे पहुंचा है, इतने ढेर पैसे भेजता है, बस अब तो जीवन में सुख आ गया। इतना गुजरात का विकास करना है ताकि बिहार तक उसके सुख की चीजें पहुंचती रहे और बिहार को भी सुख मिले। इतने विकास में हम सब मिलकर के बड़ी नई नई ऊंचाइयों को पार करें, यही अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।